3 से कितना होगा दोस्तों 6 -1 -7, मतलब समझ जाओ कि ये आपका गॉड है। अगर आपके पास टाइम का प्रॉब्लम है तो आप 0 0 लिख के आगे बढ़ जाना। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आइगन एंड वैल्यू एंड आइगन वेक्टर मैट्रिसेस का जो टॉपिक है, इसके अंदर दोस्तों हम कैली हैमिल्टन थियरम्स लेने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये दूसरा वीडियो इसके ऊपर है। और अगर आपने ये जो मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में क्वेश्चन कराया था वो अगर आपने सॉल्व कर लिया और इस वीडियो के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसके बाद आप यूनिवर्सिटीज के किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे, चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो वन बाय वन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थियरम, हेंस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन समथिंग समथिंग, बहुत बड़ा दिया है एंड ए का यहाँ पे वैल्यू दिया है। तो देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कैसे करते हैं ये तो हमने आपको सिखाया है। तो सबसे पहले मैं ए का वैल्यू लिख रहा हूं। ए का जो भी उन्होंने वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू है दोस्तों 3 10 5 -2 -3 -4 3 5 7। अब यहां पे हमने ए का वैल्यू लिख दिया 3 10 5 -2 -3 -4 3 5 7। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद होगा आपको। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करूं तो क्या आएगा दोस्तों, a माइनस लैम्बडा आई विच इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जो भी हमें दिया है उसको मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में ले रहा हूं। और यहाँ पे दोस्तों क्या लिख रहा हूँ, 3 माइनस लैम्बडा 10 5। ये सब आपने अगर मेरे पहले के लेक्चर्स देखे तो आपको सब पता है। यहाँ -4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 माइनस लैम्बडा। तो हमने सभी चीजें लिखी, बस जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उसको हमने लैम्बडा से माइनस किया। अब इसका फाइनल आंसर भी दोस्तों आपको पता है, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा, और यहाँ पे समथिंग देखो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ये इसका इक्वेशन कैसे आता है ये भी हमने आपको सिखा दिया है कि आपको क्या करना है, लैम्बडा क्यूब लिखना है, लैम्बडा स्क्वायर लिखना है, लैम्बडा लिखना है, देन इसका डिटर्मिनेंट लिखना है, और S1 आएगा फिर S2, और पहला माइनस प्लस माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे S1 क्या है वो आपको पता होना चाहिए, S2 क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें कैल्सी बहुत ज्यादा हेल्प करता है मुझे। मैंने आपको भी बताया कि किस तरह से आपको करना है। S1 मतलब आपको बस डायगोनल्स का प्लस लेना है। देखो 3 प्लस -3 प्लस 7 अगर मैं लूं तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, 7। ये हो गया। अब दूसरा हमें क्या करना है दोस्तों, S2 लेना है। S2 लेते टाइम बहुत ही सिंपल है। देखो पहले मैं क्या करूंगा, अगर ये 3 को कंसिडर कर रहा हूं तो ये कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब -21। देखो -21 माइनस, और दोस्तों यहाँ पे देखो 5 × 4 20 पर -20, तो -20। तो यहाँ पे फाइनली हमें आंसर जो मिला है दोस्तों -1। अब दोस्तों मैं दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करूंगा। देखो 3 लूंगा ये वाला, तो ये और ये कैंसिल, मतलब ये इसका मल्टीप्लीकेशन 3 × 7 माइनस ये और इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे -3 × 5, तो यहाँ पे 6 आंसर आ रहा है। अब लास्ट वाला वैल्यू देखो, ये वाला अगर मैं कंसिडर करूँ डायगोनल तो ये और ये कैंसिल, बचे वाले का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ 3 × -3, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दोस्तों 10 × -2, तो यहाँ पे 11 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, +11। और अगर मैं पूरे को फाइनली प्लस करूँ तो -1 +6 +11, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 16। ये वाला ही पार्ट हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आप निकालने जा रहे हो तो मॉड में जाओ, उसके बाद दोस्तों 6 में जाओ और 1 पे जाओ, और 1 पे जाओ क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है। वैल्यू लिख रहा हो दोस्तों 3 10 5 -2 -3 -4 3 5 7। अब देखो यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज लिखे, अब मैं AC पे क्लिक कर दे रहा हूँ, सब वैल्यूज हट गए। अब मुझे क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो देखो मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ और दोस्तों 4 दबा रहा हूँ। उसके बाद देखो उसमें कहीं डिटरमिनेंट लिखा है, तो 7 पे लिखा है, वो मैंने ले लिया। पर मुझे डिटरमिनेंट किसका चाहिए, मैट्रिक्स A का, तो फिर से मुझे शिफ्ट दबाना है, फिर से मुझे 4 दबाना है, और मैं देखो मैट्रिक्स A 3 पे लिखा है, तो मैट्रिक्स A ले लिया। तो फाइनली दोस्तों मुझे मिल गया, इसका डिटरमिनेंट कितना मिला दोस्तों, 12। तो देखो इतना जल्दी इतना आंसर मिल रहा है कैल्सी, ये बहुत मतलब समझ जाओ कि ये आपका गॉड है अगर आपको मैथ्स के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में करना है। तो दोस्तों यहां तक का पार्ट होने के बाद अब अपने इक्वेशन को लिख दो, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है, S1 का वैल्यू 7 है, लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 का जो वैल्यू है दोस्तों 16 है,
लैम्बडा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है दोस्तों 12 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, हमने बोला था कि अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थियरम जो लैम्बडा है दोस्तों वो मैट्रिक्स ए को सेटिस्फाई होगा। तो मतलब जहां पे भी लैम्बडा है वहां पे आप ए लिख दो, तो ए का क्यूब 7 ए का स्क्वायर 16 ए और यहाँ पे 12, हाँ यहाँ पे आई हो जाएगा साथ में 0। याद रखना जो सिंगल नंबर है वहां पे आई लिख। अब मैं इसे दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कैली हैमिल्टन थ्योरम अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको ये पूरे को सॉल्व करना है, उसका आंसर 0 आना चाहिए। मतलब ये कंडीशन आपको चेक करना है कि सच में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसको चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, कंसीडर, देखो यहाँ पे कंसीडर, यहाँ पे देखो मैं जो भी इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज है मैं यहाँ पे सब लिख रहा हूँ। 16a, यहाँ पे 12i, यहाँ पे हमने सब लिखा a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर प्लस 16a माइनस 12i। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे a क्यूब, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे दोस्तों a स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों प्लस 16 है, यहाँ पे दोस्तों a, और यहाँ पे माइनस 12 है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है आई थिंक दिख रहा है सबको, हाँ। तो यहाँ पे देखो a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर प्लस 16a 12i, इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर अगर 0 आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि दोस्तों कैली हैमिल्टन थ्योरम जो है दोस्तों वेरीफाई हो चुका है। देखो ये आई लिखना तो बहुत इजी है, तो आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बोलोगे सर ऐसे कैसे लिखा, भाई 3x3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे दोस्तों ए लिखना बहुत इजी है क्योंकि ए तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट मारेंगे। तो भाई ए कहाँ पे है, थोड़ा कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। देखो ए का जो वैल्यू है 3 10 5 3 10 5 -2 -3 -4 -2 -3 -4 3 5 7 3 5 7 3 10 5 -2 -3 -4 3 5 7। अब ये होने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर का वैल्यू लिखोगे और ए क्यूब का आप वैल्यू लिखोगे। तो यहाँ पे चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो ऑलरेडी मेरे मैट्रिक्स में, मेरे इस कैलसी के अंदर मैट्रिक्स ए ऑलरेडी इनपुट है, आपको भी पता है, तो आपको फिर से पुट करने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो एक बार आप पुट कर लो, पर ऑलरेडी अगर पुट है तो आप डायरेक्ट ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो शिफ्ट दबा रहा हूँ, 4 दबा रहा हूँ, मैट्रिक्स ए लेना है और उसी मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना। तो देखो मैट्रिक्स ए आ गया, अब मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर से मैं देखो शिफ्ट दबा रहा हूँ, फिर से 4 दबा रहा हूँ, फिर से मैट्रिक्स ए 3 पे लिखा तो मैंने ले लिया। मेरे को स्क्वायर लेना तो 2 मैंने यहाँ पे लिया। अब देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 25, यहाँ पे 10, यहाँ पे -12, यहाँ पे -31, यहाँ पे -26, यहाँ पे 20, यहाँ पे 50 और यहाँ पे दोस्तों 44। अब यहाँ पे आपने सभी चीजों को लिखा, अब आपको ए क्यूब निकालना है। तो दोस्तों सेम वही फंडा, देखो शिफ्ट दबाया, 4 दबाया, 3 दबाया, दबाया नहीं दबाया, देन दोस्तों इसके बाद प्रेस किया। देन दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मैट्रिक्स ये आपने लिखा। देन दोस्तों फिर से देखो मैंने शिफ्ट प्रेस किया, देन इसके बाद 4, फिर से दोस्तों 3, और हमें क्यूब चाहिए तो 3 टाइम चाहिए, शिफ्ट 4 और फिर से दोस्तों 3। तो फाइनली यहाँ पे जो हमें आंसर मिला वो क्या मिला दोस्तों, -8 15 -10 -52 -157, क्या नंबर मिल रहे हैं, -118 92 270 208। खतरनाक नंबर मिला है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो तुरंत आप यहाँ पे 0 0 0 0 लिख दो। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इसे जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा, पर आप चेक भी कर लो। देखो चेक कैसे करोगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है दोस्तों, -8। देखो 7 4 जा अगर आप करने जा रहे हो तो 28 होगा, तो -28। अब दोस्तों इसके बाद प्लस यहाँ पे देखो 16 3 जा कितना होगा, 48, और दोस्तों यहाँ पे देखो 12 1 जा तो -12। तो फाइनली आंसर 0 आ रहा है। आप अपने कैलसी में चेक करो तो 0 मैच हो गया। और रैंडमली आप कोई भी नंबर अब ले लो, समझो मैं लास्ट वाला नंबर ले रहा हूँ 208 220 208। अब देखो ये -7 मल्टीप्लाई बाय 44। अब यहाँ पे दोस्तों प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 7 और -12, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो आप कोई भी नंबर चेक करो 0 ही आने वाला है। अगर आपके पास टाइम का प्रॉब्लम है तो आप 0 0 लिख के आगे बढ़ जाना फटाक से।
अब दोस्तों यहाँ पे अगर 0 0 आया तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हेंस यहाँ पे कैले हैमिल्टन थियरम क्या हो गया दोस्तों, वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, कैली हैमिल्टन थियरम यहाँ पे पूरी तरह से वेरीफाइड हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब उन्होंने कुछ दिया है, देखो, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड हेंस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। आपको इसका भी, इस इक्वेशन को जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपको निकालना है। अब दोस्तों ये कैसे आप निकालोगे, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो यहाँ पे पार्ट है उसको मैं यहाँ पे लिख लूं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, a6 माइनस 6a रेज टू 5 प्लस 9a रेज टू 4 प्लस 4a क्यूब माइनस 12, हो सकता है कि बहुत लोग को अभी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी देर के बाद दिखेगा, प्लस 2a और माइनस i। एक बार मैं चेक कर लो, a रेज टू 6 6a रेज टू 5 प्लस 9a रेज टू 4 प्लस 4a रेज टू क्यूब माइनस 12a रेज टू स्क्वायर प्लस 2a माइनस i। अब दोस्तों अगर मुझे इसे आगे का पार्ट अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे एक इक्वेशन मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, इसलिए मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे इसका आंसर 0 पता है, तो अगर मुझे ये निकालना है तो आप यहाँ पे डिवीजन मेथड से इसका आंसर जल्दी निकाल सकते हो। कैसे निकालना है ये देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट मैं अंदर लिखूंगा। देखो a रेज टू 6 6a रेज टू 5 प्लस 9a रेज टू 4 प्लस 4a रेज टू क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 2a माइनस आई थिंक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एक बार चेक कर लूं कि मैंने लिखते टाइम कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। यस, देख लो सब गड़बड़, सब सही है। अब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा दोस्तों, इससे। ये जो मेरा इक्वेशन आया था ना लैम्बडा वाला, तो उसी का जो ए वाला फॉर्म था मैं उससे डिवाइड करूंगा, या तो आप इसे लैम्बडा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर प्लस 16a माइनस 12i। मैं 0 नहीं लूंगा, बस इतना लूंगा, a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर प्लस 16a माइनस 12i। अब दोस्तों मैं इससे इसे क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करने के बाद मैं इसका आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। तो याद रखना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया कैली हैमिल्टन थ्योरम में, आपके बुक में ऐसा डिवाइड दिखाया नहीं, उन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, बट डिवाइड करके करोगे तो ही जल्दी होगा। अब दोस्तों देखो, मैं एकदम छोटे बच्चों की तरह आपको डिवाइड सिखाता हूँ, जैसे हम 8 क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि डिवाइड में बहुत टेंशन होता है बच्चों को। पहला नंबर आप ले लो a रेज टू 6, यहाँ का फर्स्ट नंबर ले लो दोस्तों a क्यूब। अगर आप देखो यहाँ पे से अगर 6 में से 3 गया तो कितना आया दोस्तों 3, मतलब a क्यूब बचा, जो बचा वो ऊपर आप लिख दो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाले से ये पूरे को मल्टीप्लाई करना है। जब से a क्यूब को आप a क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला प्लस होगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 6, और जो पावर है उस पावर के नीचे लिख देना है। फिर से इसको इससे करोगे तो देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो हमने a रेज टू 5 लिखा, यहाँ पे दोस्तों माइनस 7 है। फिर से ये वाले को करोगे तो क्या आएगा दोस्तों a रेज टू 4, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा प्लस 16। फिर ये वाला करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a रेज टू 4 होने के बाद, अभी देखो यहाँ पे ये इसका मतलब i मतलब 1 ही है, तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस 12 a का क्यूब। तो लगभग यहाँ पे हमने सभी चीजों को लिख दिया। अब यहाँ पे हम अपोजिट साइन लेते हैं, कभी भी अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दोस्तों प्लस। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कैसे आपको सॉल्व करना है दोस्तों, ध्यान देना है। देखो a6 यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 माइनस 6, यहाँ पे क्या आएगा 1, और 1 अगर आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ग्रेटर नंबर को दोस्तों प्लस का साइन है, देखो ये वाला साइन, अब इसका प्लस है, माइनस भूल जाना है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अगर आप कैलसी से भी कर सकते हो जिनको प्लस माइनस में प्रॉब्लम है, तो 16 में से अगर 9 माइनस होता है तो दोस्तों 8 आएगा, सॉरी 7 आएगा, तो यहाँ पे मैं 7 लिख दे रहा हूँ। ग्रेटर को माइनस साइन है, a रेज टू 4 प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे 16 a क्यूब आएगा प्लस, और आगे का पार्ट दोस्तों सब सेम है, 12a स्क्वायर प्लस 2a और माइनस है। अब यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे का फर्स्ट नंबर ले लो आप a रेज टू 5, और यहाँ पे का फर्स्ट नंबर क्या है दोस्तों a क्यूब। अब यहाँ पे अगर a रेज टू 5 है और a क्यूब है, अगर यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे a स्क्वायर आंसर आएगा, तो यहाँ पे क्या है आंसर दोस्तों a स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों क्या प्लस। अगर आप माइनस करो देखो 5 माइनस 3 कितना है 2 आया।
अब ए स्क्वायर से आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई मतलब ऊपर का प्लस करो, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। फिर दोस्तों इसको इससे करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा 7a⁴। इसको इससे करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 16a³। ऊपर का प्लस करते जाओ, ए और ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट आ जाएगा, ये देखो ये प्लस है, यहाँ पे 12a²। अब यहाँ पे भी सेम वही रूल, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस, यहाँ पे प्लस। अब अगर मैं लिखूँ तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गए, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गए, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गए। अब बचा क्या दोस्तों, अब बचा है यहाँ पे जो टर्म बचा है दोस्तों वो आप लिख दो 2a माइनस आई। क्या मैं इसके आगे डिवाइड करूंगा तो आपको मैं वो भी फंडा सिखा दे रहा हूं। जब भी यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोस्तों a³ से अगर आपको कोई भी छोटा दिखाई दिया वेरिएबल, जैसे a³ से छोटा कौन हो सकता है a², a, और अगर a नहीं रहा वो भी a से छोटा है, तो ऐसे कोई भी दिखाई दिए तो मतलब छोटे हैं तो डिवाइड नहीं होगा। हाँ अगर ट्विंस हैं, जैसे वहां पे a³ है, अगर यहाँ पे भी a³ दिखाई दिया तो भी आपको डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं होगा, यहीं पे आपका सम रुक जाएगा। अब सम रुकने के बाद एक्चुअल उन्होंने इसका वैल्यू पूछा है आपसे, तो इसका वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। देखो मैं सेम लिख रहा हूं यहाँ पे a⁻6 माइनस 6a⁵ प्लस 9a⁴ प्लस 4a³ माइनस 12a² और प्लस 2a माइनस आई। a⁻6 माइनस 6a⁵ 9a⁴ 4a³ माइनस 12a प्लस 2a माइनस आई। अब यहां पे इसका अगर मैं आंसर निकालने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हमेशा, चलो मेरे आगे जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। याद होगा आपको कि डिविडेंड हमेशा दोस्तों डिवीजन मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है। तो ऐसे ही देखो इसका आंसर डिविडेंड, यहां पे अगर मैं निकालूं तो डिविडेंड मैंने लिखा, डिवीजर ये वाला पार्ट है तो मैं लिखूंगा a³ माइनस 7a² प्लस 16a माइनस 12i। अब यहां पे हमने लिखा ये किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, क्वेश्चन से। क्वेश्चन में तो ऊपर वाला पार्ट a³ प्लस a² और प्लस प्लस होके रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है दोस्तों 2a माइनस i। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये जो आंसर है 0 है। अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे फ्रॉम 1, ये देखो फ्रॉम 1 हमने ये देखो इसे 0 कंसिडर किया है। तो दोस्तों अगर हमने इसे 0 कंसिडर किया, मतलब 0 हमने वहां पे लिखा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसे अगर 0 लिखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 2a माइनस आई। आपके बुक में देखना यहाँ पे 0 लिखा है, आपके बुक में डायरेक्ट ये स्टेप्स लिखे हैं, पर ये स्टेप्स आया कैसे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब दोस्तों करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे आप पूरे का पूरा a का वैल्यू लिखो, यहाँ पे i का वैल्यू लिखो। a का वैल्यू क्या है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि a वाला वैल्यू यही है, तो यहाँ से कॉपी मार दूं क्या, बताओ 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 बताओ। a का वैल्यू 3 10 5, हाँ यही है, तो यहाँ से मार लेते हैं ना कॉपी। अब दोस्तों देखो दोस्तों मैं कैसे कॉपी कर रहा हूँ, 3 10 5 -2 -3 -4 3 5 7 और आए तो आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस आप इसे सॉल्व करो। देखो कैलसी से कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 3 सा कितना होता है दोस्तों 6 होता है, 6 - 1 कितना होगा दोस्तों 5। बाद में 2 10 2 सा 20, बाद में 5 2 सा 10। अब देखो 2 2 सा 4 तो -4। 2 3 सा कितना होगा दोस्तों 6 -6 -1 -7। 2 4 सा 8 -8। अब दोस्तों 2 3 सा 6, 2 5 सा 10 एंड 2 7 सा 14, 14 -1 13। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा पार्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। तो ये इसका फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपने बहुत अच्छे से समझा है। तो अब आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद हम आगे के टॉपिक पे आ जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर 3 लेक्चर्स दिए, देन कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर 2 लेक्चर्स दिए। अगर आपने ये दोनों सम सॉल्व किया ना, तब आप अपने बुक के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।